नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर कंपटीशन में। आज हम आपके लिए फिर से हिंदी डिक्टेशन का वीडियो ला रहे हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी राय दीजिए कमेंट के द्वारा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम एक वीडियो आपके लिए रोज़ बनाएंगे जो आपकी हिंदी डिक्टेशन की स्पीड बढ़ाने में आपको मदद करेगी। तो आइए दोस्तों, हम इस डिक्टेशन को शुरू करते हैं जिसकी स्पीड रहेगी 40 शब्द पर मिनट। स्टार्ट होने में शेष समय 10 सेकंड, 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों शामिल नहीं किए जाते। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन के पूर्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि दो संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पांडिचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर
यह उल्लेखनीय है कि केवल इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में ही विधानसभा का गठन हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव। संविधान सभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर विचार करते समय यह ध्यान दिया गया था कि निर्वाचक मंडल में से कोई स्थान रिक्त हो तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। 1957 में जब राष्ट्रपति का चुनाव किया गया तो निर्वाचक मंडल में कुछ खाली स्थान थे, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है। बाद में 1961 में 11वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जा सकता है। निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 55 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो सिद्धांतों को अपनाया जाता है, समरूपता तथा समतुल्यता। इस सिद्धांत जो अनुच्छेद 55 के खंड 1 तथा 2 में वर्णित है के अनुसार राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता तथा सभी राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में एक समतुल्यता होगी। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व का मान निकालने के लिए ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य संसद के सभी सदस्यों के मत के
मूल्य के योग के समतुल्य अर्थात समान होगा। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य तथा संसद के सदस्यों के मत मूल्य को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य निर्धारण प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या का निर्धारण करना पड़ता है। फुल स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो देखने के लिए, तथा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो बना सकें और आपकी हिंदी डिक्टेशन की वीडियो लगातार देखकर आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।